जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में आप पढ़ाई बेहतरीन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक जलवा दिखाना है। तो आइए उस जलवे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई कम से कम 12 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब कोचिंग करने का समय नहीं है। आप जितना पढ़ लिए ठीक है, वही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो कोचिंग कंटिन्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब घर बैठ के कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप नज़रअंदाज ना करें। ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है कि पूछ दे ये क्वेश्चन और आप आराम से बना के आए और स्वस्थ भी रहें। चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाई, एनिलीन से फिनॉल बनाएं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में फिनॉल कौन है। तो आप याद रखिएगा, अगर बेंजीन में OH लगाएंगे तो भाई बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। ये पहचान किसका है? फिनॉल का। दूसरा पॉइंट, यदि आप बेंजीन में NH2 लगाएंगे इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। ये सब आप याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करें। यदि बेंजीन में आप CH3 लगाएंगे तो इसका नाम हो जाता है टोलोइन। क्या नाम हो जाता है भाई? टोलोइन। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगर आप बेंजीन में N2Cl लगाते हैं तो इसका नाम होता है BDC, अर्थात बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो अब क्वेश्चन ये जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार का एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, एनिलीन से फिनॉल बना है। क्या बनाना है भाई? एनिलीन। आपको देखो एनिलीन यहाँ दिख रहा है, और इस एनिलीन से बनाना है आपको फिनॉल। क्या बनाना भाई? फिनॉल। तो आइए फिनॉल बनाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एनिलीन को लेंगे। किसको लेंगे भाई? एनिलीन को। और आपको पता है एनिलीन का पहचान बेंजीन में क्या लगाएंगे? NH2। और याद रखेंगे इसकी अभिक्रिया आपको NaNO2 के साथ करवाना है, NaNO2 के साथ, और साथ में रहेगा उत्प्रेरक HCl। तो आप इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसकी अभिक्रिया NaNO2 के साथ अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां से आपको डायरेक्ट मिलता है BDC। क्या मिलता है भाई? BDC। अब कैसे मिलता है ये आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको नहीं पूछेगा कि ये कैसे बनता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछता। तो अब डायरेक्ट याद रखेंगे कि यदि आप एनिलीन के साथ NaNO2 का विक्रिया करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो डायरेक्ट आपको BDC बनने को दिखेगा। क्या दिखेगा? BDC। अब देखिए, इस BDC की अभिक्रिया हम लोग जल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे भाई? जल के साथ। और जैसे ही आप जल के साथ करवाइएगा, अर्थात जल में इसको डाल दीजिएगा और गर्म इसको कीजिएगा, तो देखो क्या होगा। ये हमारा जल दो पार्ट में रहता है, एक H+, दूसरा OH-। तो H+Cl- से जाकर रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? HCl। और साथ में ये N2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगा
किस रूप में बाहर हो जाएगा, गैस के रूप में। तो बचा केवल OH, और OH माइनस इस बेंजीन के ऊपर आके लग जाता है। तो बताइए अभी जस्ट आपको ये स्ट्रक्चर बताए, क्या ये फिनॉल बना या नहीं, बन गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे क्वेश्चन रिपीटेड होता है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम लोग एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। ये हमारे साथ याद कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम है। इसे देखते हुए आपको हर काम करना है। इस एनिलीन का पहचान बेंजीन में NH2 लगाने से होता है, और इस एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ अम्ल की उपस्थिति में तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा भाई, BDC, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर इस BDC की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो आपको पता है H+Cl- को लेके जाएगा तो HCl बनेगा, N2 गैस के रूप में अलग हो जाएगा और OH- यहाँ पे आके लग जाएगा। तो बताओ ये फिनॉल बना या नहीं। फिर से एक बार, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, BDC। कमेंट में लिखें, आप लोग कमेंट में नहीं लिखते हैं, कमेंट में लिखिए क्या बनता है, BDC। फिर BDC का करवाएंगे जल अपघटन, तो H+ किसको लेके भागता है, Cl- को, N2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है और OH- बेंजीन में जाके बैठ जाता है। क्या बनेगा, फिनॉल। क्या मस्त है। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन और आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहती है तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि नज़रअंदाज करने के बाद दिक्कत आपके साथ होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, लगे रहिए आप, क्योंकि घबराना नहीं है। अब फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन। ध्यान से देखिए, फिनॉल का जो पहचान अभी जस्ट बताए हम लोग, बेंजीन में लगाएंगे OH, ये बन जाएगा फिनॉल। और याद रखिए फिनॉल की अभिक्रिया यशद राज से करवाएंगे। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि फिनॉल की अभिक्रिया यशद राज से करवाने के बाद क्या मिलता है। तो याद रखिए यशद राज का मतलब हो गया जिंक। क्या हो गया, जिंक। तो देखते हैं कि फिनॉल का अभिक्रिया यशद राज अर्थात जिंक से करवाते हैं, क्या मिलता है। डायरेक्ट बेंजीन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप नोट डाउन कर ले जितना पॉइंट हम बोल रहे हैं कि यदि फिनॉल की अभिक्रिया यशद राज के साथ करवाते अर्थात जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है भाई, बेंजीन। देखिए जिंक ऑक्सीजन को लेके भागेगा तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और बेंजीन में केवल बचेगा H। और आपको पता है कि हर कार्बन के पास तो H है भाई, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है। तो ये रहने में क्या दिक्कत है, इसका मतलब ये तो बेंजीन ही है। कितना आसान है भाई। फिर से एक बार, फिनॉल का अभिक्रिया यदि जिंक से करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट बेंजीन। क्या आसान है या नहीं, आसान है, कोई दम नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इथेन से बनाना है N ब्यूटेन। देखिए N शब्द पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि N का मतलब वो नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है कार्बन का सीधी श्रृंखला। तो एथेन से बनाना है N ब्यूटेन, अर्थात कार्बन का संख्या एथ में 2 होता है और ब्यूटेन में कार्बन का संख्या 4 होता है, अर्थात 2 से लेके जाना है 4। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले इस इथेन को हम लोग बदलने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड में। बुर्ज अभिक्रिया पढ़े होंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से किया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। तो इस इथेन को, अर्थात इथेन में बताओ कार्बन का संख्या कितना होगा, 2, और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 3 और यहाँ भी H का संख्या हो जाएगा 3, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे भाई, Cl2 से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट को आप H म्यू भी लिख सकते हैं।
तो बताओ यहां से एक HCl को लेके भागेगा तो बनता है HCl, और इधर बन गया कार्बन का संख्या 2 तो हो जाएगा C2, H का संख्या 5 हो जाएगा C2H5Cl। कैसा लगा? समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा। देखिए एल्किल हैलाइड आ गया। फिर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप सोडियम से करते हैं तो क्या एल्केन बनता है ना? हाँ बनेगा। ये 2 स्टेप में बन जाएगा आराम से। आइए अब एल्किल हैलाइड को पकड़ते हैं, C2H5Cl। इसकी अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवाएंगे? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में भाई? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। और आपको बताए थे इसका संख्या 2, इसका भी संख्या 2। तो सोडियम किसको लेके भागेगा? क्लोरीन को। तो बताइए क्या बनेगा? NaCl। सोडियम का संख्या 2, यहाँ भी क्या हो गया? 2, तो 2 लगा दीजिए। अब कार्बन कितना हो गया? 2 दूना 4, H कितना हो गया? 5 दूना 10। तो बताइए C4H10 क्या आया है भाई? ब्यूटेन। क्या आया है? ब्यूटेन। इसी को तो बनाना है। तो आने वाला रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं, जो रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। व्हाट इज गाटरमान अभिक्रिया, व्हाट इज फिंकलिस्टीन अभिक्रिया, व्हाट इज सेंडमायर अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया को छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। और याद रखिएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो आपके साथ धोखा होगा। इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़िए, धोखा नहीं होगा। क्योंकि आने वाला वीडियो जो है वो 5 नंबर का हम लोग लेके आने वाले हैं। हेबर विधि से अमोनिया बनाइए, लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। और अगर आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो कल से डेली का डेली 30 दिन टेस्ट होने जा रहा है। आप इस टेस्ट में शामिल हो भाई, क्योंकि टेस्ट देने से आपकी एक पढ़ने का जज्बा जुनून जगती है। हाँ, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना है। आपका पीछे पढ़ा हुआ हर चीज मजबूत हो जाएगा अगर आप टेस्ट देते हैं तो। लेकिन यहाँ का विद्यार्थी टेस्ट देने से भागते हैं। हम कहानी बताते हैं कि स्टूडेंट है बहुत सारा 150-200, लेकिन जब टेस्ट का दिन आता है तो स्टूडेंट पहुँचता है के गो 20 गो 30 गो। क्यों भाई? तुम्हारे अंदर कहाँ चला गया जज्बा, कहाँ चला गया जुनून? भाई टेस्ट में शामिल हो, ऐसे लापरवाह नहीं बनो। लापरवाह बनोगे तो पछताओगे और अपने आप को घर में रख के सोचता हम बहुत बड़ा 30 मार खान है। भाई अरे टेस्ट दो ना, तब समझेगा तुम 30 मार खान है। क्या नंबर आता है? कोई भी ऑनलाइन वीडियो पढ़ लिया, पता चला हम तो बहुत जानते हैं, एग्जाम में जाएगा खुश हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर को लाना चाहते हैं तो टेस्ट से जुड़िए, हर दिन जुड़िए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम आपका बहुत ही मस्त हो, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाए। तो कल सभी लोग टेस्ट में शामिल जरूर हों, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों। लेकिन यहाँ तो भाई क्या कहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन के साथ मिलने वाले हैं, IUPAC नामकरण के साथ मिलने वाले हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना नज़दीक हमारा समय आएगा इस चैनल पे उतना ही ज़बरदस्त वीडियो आएगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।